इट्स ऑल राइट ऑफिसर। मैं एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। 20 साल पहले हमने एक दूसरे को मिलने का वादा किया था। आपको अजीब लगता है ना? खैर, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मामला बहुत ही सीधा है। ये जो स्टोर है, यहाँ पे 20 साल पहले रेस्टोरेंट था, पंजाबी रेस्टोरेंट। हाँ, ये 5 साल पहले तक भी था। ठीक 20 साल पहले ऐसे ही रात में मैंने जिमी के साथ में पंजाबी रेस्टोरेंट में खाना खाया था। वो मेरा पक्का दोस्त था और दुनिया का सबसे अच्छा आदमी। हम दोनों ही दो भाइयों की तरह मुंबई में साथ साथ छोटे से बड़े हुए। मेरी उम्र 18 वर्ष की थी और उसकी 20। एक दिन सवेरे मुझे पैसे कमाने के लिए पश्चिम की ओर जाना पड़ा। आप तो जानते ही हैं पश्चिम की दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन जिमी को मुंबई कौन छोड़वा था? जिमी का मानना था कि मुंबई ही दुनिया में एकमात्र रहने योग्य जगह है। खैर, फिर उस तारीख उस समय हमने निश्चय किया कि उसी 20 साल के बाद चाहे हम कितने भी परिस्थिति में हो, चाहे कितने भी दूर से चलकर आना पड़े, हम इसी स्थान पर ज़रूर मिलेंगे। और हम जानते थे इन 20 सालों में हम अपना भाग्य ज़रूर बना लेंगे। बात बड़ी दिलचस्प लगती है। तो मुलाकातों के बीच का समय आपने काफ़ी लंबा रखा। क्या जाने के बाद आपके दोस्त से आपके कोई समाचार मिला? शुरू में हम दोनों में पत्र व्यवहार तो चलता रहा। फिर 1 साल बाद हम दोनों ने एक दूसरे की खोज खबर लेना छोड़ दी। आप तो जानते ही हैं पश्चिम की दुनिया कितनी बड़ी है और मैं उत्साह से दौड़ धूप में लगा रहा। जिमी जैसा सच्चा और निष्ठावंत आदमी इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। वो कभी नहीं भूलेगा मुझे। अगर वो इस दुनिया में जिंदा होगा तो उस समय तक मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। अगर मेरा दोस्त आ गया तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। 10 बजने में ठीक 3 मिनट बाकी है। उस वक्त जब हम बिछड़े थे तब ठीक 10 बजे थे। पश्चिम में आपको काफ़ी सक्सेस मिली होगी, है ना? ज़रूर। मुझसे आधी भी सफलता अगर जिमी को मिली होगी तब भी वो सुखी होगा। वो अच्छा तो बहुत था, लेकिन था कोलू का बैल। मुझे इस दौलत को कमाने के लिए बड़े से बड़े मक्कार और ठगों के साथ में मुकाबला करना पड़ा। तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गश्त पे जा रहा हूँ। उम्मीद है आपका दोस्त आपको समय पर मिलेगा। क्या आप ठीक 10 बजे तक उसकी राह देखने वाले हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, जिमी अगर इस दुनिया में जिंदा होगा तो वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। मैं ठीक आधे घंटे तक तो ज़रूर इंतज़ार करूँगा।
कौन? नवीन? तुम कौन? जिमी? खूब मिले यार, सचमुच ही नवीन हो। मुझे पूरा विश्वास था अगर तू जिंदा होगा ना तो यहां पर मुझे जरूर मिलेगा। 20 साल कैसे गुजर गए ना, कुछ पता ही नहीं चला। कितना लंबा अरसा होता है। अब वो रेस्टोरेंट भी नहीं रहा। वो रेस्टोरेंट यहीं पे होता ना तो हम उसमें साथ में बैठकर खाना खाते। और कहो, पश्चिम में तुम्हारे साथ कैसा रहा? क्या कहने, जो मैंने मांगा वो पाया। लेकिन तुम तो एकदम बदल गए हो। तुम तो 2-3 इंच तो लंबे लग रहे हो एकदम। 20 साल में मेरी लंबाई भी कुछ बढ़ गई है। और मुंबई में तुम्हारा कैसा चल रहा है? नॉर्मल। एक दुकान में मैं नौकरी करता हूँ। नवीन, चल यार कहीं अच्छी जगह बैठकर अपने बीते हुए दिनों की कुछ बातें करते हैं। जरूर। चलो। तुम जिमी नहीं हो सकते। 20 साल इतना भी लंबा समय नहीं कि किसी की नोकील नाक चपटी हो जाए। सच है, परंतु इतना समय कभी कभी एक जेंटलमैन को क्रिमिनल बना सकती है। सर, पिछले 10 मिनट से आप मेरी हिरासत में हो और हम थाने पहुंचे इससे पहले ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। हवलदार जिमी ने आपके लिए भेजी है। प्रिय नवीन, वादे के अनुसार मैं सही समय पर उस स्थान पर उपस्थित था। सिगरेट सुलगाने के लिए तुमने जब लाइटर जलाया तब मैंने देखा ये चेहरा तो वही है जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस कई दिनों से परेशान है। न जाने क्यों मैं खुद इस काम को कर न सका, इसलिए मैंने थाने जाकर एक सीआईडी को एक काम करने के लिए भेज दिया। तुम्हारा जिमी।